हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज वेरी फाइन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? चलिए, तो आज का जो सेशन रहने वाला है, आज का सेशन भी हमारा एक प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। तो उसमें हम खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे नई चीजें सीखने वाले हैं, राइट? तो चलिए आ जाते हैं अपने सेशन में। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके डायरेक्शंस पढ़ेंगे और ऑप्शंस चेक करेंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, राइट? करेक्ट आंसर करने का कोशिश करेंगे, राइट? चलिए पढ़ते। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कहते हैं आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है? उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है, आपको बताना है उस अंडरलाइंड वर्ड का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स जो आपके गिवन वर्ड के सिमिलर मीनिंग आपको दें, राइट? चलिए, लिखा है शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ वॉज वेरी कंजर्वेटिव। कहते हैं जो शिव सुब्रमण्य अय्यर हैं उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थी, ठीक है? कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है ट्रेडिशनल, जो जैसे पुराने से चला आ रहा है वैसे ही चला आ रहा है, दैट इज कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या होता है? जैसे पहले टाइम से चला आ रहा है वैसी, नॉट ओपन टू चेंजेस। बी है आइडियल। आइडियल क्या होता है? आइडियल होता है परफेक्ट, ठीक है? सी है लिबरल। लिबरल होता है इज मोर ओपन टू चेंजेस, ठीक है? चेंजेस एक्सेप्ट करना। डी है फॉर्मल। फॉर्मल का मीनिंग ऑफिशियल से, ठीक है, ऑफिशियल कह सकते हैं। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रेडिशनल, क्योंकि कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल होता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच मीन्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। कहते हैं आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट मीनिंग प्रोवाइड करे अ बोन ऑफ कंटेंशन का। अ बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मीनिंग होता है? अ बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है झगड़े की जड़, ठीक है? झगड़े की जड़ को आप बोलते हो अ बोन ऑफ कंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है क्या है? झगड़े की जड़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या हो गया वो? अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए है अ बोन ऑफ लॉइन, एक लॉइन की बोन। बी है सस्टेन्ड टू क्रैडल। क्रैडल क्या होता है? क्रैडल होता है पालना। पालना, बच्चे का पालना होता है, ऐसे समथिंग, ऐसे झूला झुलाते हैं उसमें, है ना? वो क्या होता है? पालना। उसको कहते हैं हम क्रैडल। सी है अ सब्जेक्ट दैट कॉजेस पीपल टू डिसएग्री। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, राइट? और डी है अ कॉज ऑफ एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस क्या होता है? एक्वेंटेंस होता है एक पर्सन जिसे आप जानते हो, राइट? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ सब्जेक्ट दैट कॉजेस पीपल टू डिसएग्री। एक ऐसा सब्जेक्ट जो लोगों को डिसएग्री करने में, डिसएग्री, जिससे लोग डिसएग्री करते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, राइट? एक्टिव वॉइस में आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको उन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? चलिए, लिखा है someone stole his traveler's check when he was traveling in Europe। कहता है किसी ने उसके ट्रैवलर चेक चोरी कर लिए जब वो यूरोप में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है? अब देख लेते हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा someone, राइट? ठीक है, तो समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक। देखो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हो आप किसी भी सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपके सेंटेंस में व्हाट और whom का आंसर करता है, राइट? फॉर एग्जांपल, समवन स्टोल व्हाट,
कैन आई से कि इसका हमें आंसर मिल रहा है समवन स्टोल व्हाट, समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक, किसी ने क्या चुराया, किसी ने उसके ट्रैवलर्स चेक चुराया। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रैवलर्स चेक, क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब चेक करते हैं सेंटेंस किसमें, कैन आई से कि सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है, फिर V2 दी गई है, फिर ऑब्जेक्ट दिया गया है, राइट। अगर हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर, सॉरी वर्स और वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लिखा है ऑप्शन नंबर ए, हिज ट्रैवलर्स चेक्स वाज स्टोल। देखो सबसे पहले तो यहाँ प्लूरल है तो वर्स तो आना नहीं चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। प्लस यहाँ पर देखो स्टोल नहीं आएगा, V3 आनी चाहिए, V3 क्या होती है, स्टोलन, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लिखा है समवन हैड बीन स्टोल। देखो जो हमारा एक्टिव में सब सॉरी ऑब्जेक्ट रहता है वो हमारा पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, ट्रैवलर्स चेक आना चाहिए था, राइट। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, लिखा है हिज ट्रैवलर्स चेक्स, राइट, वर करेक्टली यूज हुआ है क्योंकि यहाँ प्लूरल चेक्स की बात हो रही है। स्टोलन V3 यूज हुआ है when he was traveling in Europe, राइट, कि उसके ट्रैवलर चेक्स चोरी हो गए जब वो यूरोप में ट्रैवल कर रहा था। कहना है इसे कि बिल्कुल करेक्ट लग रहा है अभी हमें, ये ऑप्शन नंबर सी में हमने छोटा सा टिक लगाया। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, लिखा है his travelers checks are stole। फर्स्ट ऑफ ऑल आर सेंटेंस देखो आपका पास्ट में था, राइट, तो यहाँ पर पैसिव में ये प्रेजेंट में नहीं आ सकता, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसमें एक वर्ड है जो कि अंडरलाइंड है, आपको उस वर्ड का करेक्ट सिनोनिम बताना है, राइट। लिखा है द अटेनमेंट ऑफ अ डेवलप्ड स्टेटस बाय 2020 डज नॉट मीन दैट वी कैन देन रेस्ट ऑन आवर लॉरेल। कहता है कि अटेनमेंट की जो एक डेवलप्ड स्टेटस जो पाना है 2020 तक, तो इस मतलब अगर 2020 तक जो हमने डेवलप्ड स्टेटस पा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो अपनी प्रेजेस है, लॉरेल का मीनिंग क्या होता है, लॉरेल का मीनिंग होता है प्रेजेस, तारीफें, ऑनर, जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमें तारीफ मिल रही है बस उसमें आराम से बैठ जाओ, ये कह रहा है आपका सेंटेंस। ठीक है, तो हमें लॉरेल का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फेलियर्स। फेलियर्स क्या होती है, फेलियर्स होती हैं सेटबैक्स, आपकी जो फेलियर्स हैं, राइट, सेटबैक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स होते हैं बेनिफिट्स, ठीक है, रिवॉर्ड्स को आप क्या कहते हो, बेनिफिट्स। सी है वेल्थ। वेल्थ है हमारी आप वेल्थ होती है हमारी किसी की संपत्ति, संपत्ति को वेल्थ कहते हैं। डी है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है, किसी की बुराई करना, दैट इज क्रिटिसिज्म। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, लॉरेल का सिनोनिम हो जाएगा हमारा रिवॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा लॉरेल का सिनोनिम, रिवॉर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। किसका क्वेश्चन है, ये आपका पंक्चुएशन मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखा है कि आपको सेंटेंस बताना है जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स करेक्टली यूज हुए हैं, ठीक है। लिखा है मोनाली सेड आई हैव कम फर्स्ट इन द रेस। मोनाली ने कहा कि मैं रेस में फर्स्ट आई हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं, मोनाली सेड, राइट। मोनाली हमारा प्रॉपर नाउन है इसीलिए कैपिटलाइज किया गया है। देखो मोनाली ने कहा, जब हम किसी के वर्ड्स को उसी के वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं,
ठीक है, कॉमा यूज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव कम फर्स्ट इन द रेस। कैन आई से कि इन्वर्टेड कॉमा जब आपने लगाया है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी करना होता है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया गया है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। मोनाली सेड आई हैव कम फर्स्ट इन द रेस। देखो मोनाली कैपिटलाइज किया है, बिल्कुल कॉमा यूज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज भी किया है। जब भी आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोई भी पंक्चुएशन यूज करनी होती है तो आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करते हैं, ना कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इसकी वजह से देखो फुल स्टॉप भी करेक्टली यूज हुआ है, यस। अब देखो इसमें क्या है, आई हैव कम फर्स्ट, आपने जो फर्स्ट है इसको कैपिटलाइज किया है। कैन आई से कि फर्स्ट को यहाँ पर कैपिटलाइज करने का कोई नीड नहीं था, क्योंकि आप कैपिटलाइज किसे करते हैं, आप जो प्रॉपर नाउन्स होती है उन्हें कैपिटलाइज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर अननेसेसरीली कैपिटलाइज किया गया है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। मोनाली सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है, आई हैव कम फर्स्ट इन द रेस। ठीक है, यस, बिल्कुल करेक्टली यूज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके फुल स्टॉप यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी चेक कर लेते हैं। मोनाली सेड कॉमा, आई हैव कम फर्स्ट इन द रेस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। क्वेश्चन मार्क आप कब यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन, उस केस में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। देखो ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सिमिलर थे देखने में, राइट। बस किसकी एरर थी, फर्स्ट की, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर कैपिटलाइज किया गया था। तो आपको हमेशा जब भी आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो बिल्कुल बारीकी से सारे ऑप्शंस चेक करने हैं, राइट, ताकि कोई भी मिस्टेक ना रहे हो जाए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक में फिट आ सकता है, राइट। लिखा है दीज चेयर्स आर मेड ऑफ डैश। कहता है ये जो चेयर्स हैं ये किससे बनी है, वुड से बनी है, राइट। लिखा है ऑप्शन नंबर ए है द, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी है अ, और ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल। ठीक है, देख लेते हैं। These chairs are made of the wood and wood, a wood, no article. अब wood क्या है, wood हमारी है मटेरियल नाउन, राइट, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट सम गोल्ड, राइट, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, गोल्ड के आगे हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है, राइट। तो जो भी हमारी मटेरियल नाउन होती है हम उनके आगे आर्टिकल यूज नहीं करते। तो इसकी वजह से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो आर्टिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, राइट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, राइट। लिखा है दे हैड लिसन टू हिम स्पीक, उन्होंने उसे बोलते हुए सुना है, सुना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सिंपल पास्ट, ऑप्शन नंबर बी है पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंट परफेक्ट। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, देखो क्या यूज हुआ है, इसमें हैड प्लस V3, ठीक है। और हैड प्लस V3 हम किस में यूज करते हैं, हैड प्लस V3 हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, राइट। देखो सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका हैड प्लस V3, और हैड प्लस V3 यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैव प्लस V3, राइट। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, लिखा है वी स्पोक टू द ऑफिसर कंसर्न। कहता है हमने जो ऑफिसर कंसर्न थे, मतलब जो ऑफिसर रिलेटेड थे उस मैटर से, हमने उनसे बात की। राइट, ठीक है। क्या यूज हो रहा है इसमें स्ट्रक्चर देखो, इसमें यूज हो रही है हमारी V2। V2 किस में यूज करते हैं? V2 यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट में, मतलब कि एक्शन पास्ट में हो गया है। राइट, तो ए है सिंपल पास्ट, बी है पास्ट परफेक्ट, सी है सिंपल फ्यूचर। देखो फ्यूचर की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? मतलब कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूअस हो, ठीक है, पास्ट में चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे किसी कंटिन्यूअस एक्शन की तो बात नहीं हो रही। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंपल पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड select the one which best expresses the same sentence in indirect speech। ठीक है, क्या कहती है इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन कहती है कि जो आपको चार ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में अच्छे से कन्वर्ट कर रहा है। राइट, चलिए। आर यू फ्री टुमारो? ही आस्क्ड। क्या तुम कल फ्री हो? उसने पूछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। He asked me if I was free the next day। देखो जो tomorrow है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके नेक्स्ट डे में। राइट, बी है he asked me if I were free the next day। देखो I के साथ आप वर यूज नहीं करते, I के साथ क्या यूज करते हैं हम? was। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डिमांडेड इफ आई वॉज फ्री द नेक्स्ट डे। कहना इसे कि यहाँ पर डिमांडेड की नीड भी है, उसने सीधे आपसे पूछा ही, आस्क्ड। राइट, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी है ही इंक्वायर्ड इफ आई वर फ्री टुमारो। देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टुमारो की एरर है, वर की एरर है और इंक्वायर्ड की एरर है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज he asked me if I was free the next day। ठीक है, करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राइट, चलिए। लिखा है मोना सेड आई लव ऑरेंजेस बट माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स। कहता है मोना ने कहा मुझे ऑरेंजेस पसंद है पर मेरे ब्रदर को एप्पल्स पसंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मोना सेड दैट शी लव्स ऑरेंजेस बट माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मोना सेड दैट शी लव्ड ऑरेंजेस बट हर ब्रदर लाइक्ड एप्पल्स। Option number C, Mona said that I loved oranges but my brother liked apples। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई, जो आपका आई है वो किसमें चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा शी में। राइट, जो आपका माई है वो किसमें चेंज हो जाएगा? हर में। ठीक है, प्रोनाउन आपके चेंज हो जाते हैं, पढ़ा है हमने। राइट, तो ये चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से देखो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पर आई का कन्वर्जन तो सही है बट माई का कन्वर्जन यहाँ पर रॉन्ग है। राइट, ऊपर से इसमें जो आपका सिंपल प्रेजेंट होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। राइट, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। बी है मोना सेड दैट शी लव्ड ऑरेंजेस बट हर ब्रदर लाइक्ड एप्पल्स। कहने से कि बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है, तो इसमें हमने चलो एक छोटा सा टिक लगाया। अभी नेक्स्ट देखते हैं मोना सेड दैट आई लव्ड ऑरेंजेस। देखो इसमें टेंस तो करेक्टली यूज हुआ है, लेकिन
जो प्रोनाउंस है उसकी वजह से, प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं हुए उसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोना सेड दैट शी लव्ड ऑरेंजेस बट हर ब्रदर लाइक एप्पल। और डी अपना आप ही एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि जब सी एलिमिनेट हो गया तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसमें एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। ठीक है, तो लिखा है एडजेक्टिव्स होते क्या है? एडजेक्टिव्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, राइट। लिखा है द केक बेकिंग इन द ओवन मेड द होल हाउस फ्रेग्रेंट। कहता है जो केक बेक हो रहा था ओवन में तो उसकी वजह से क्या हुआ? पूरे घर में खुशबू फैल गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है केक, ऑप्शन नंबर बी है ओवन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेग्रेंट, ऑप्शन नंबर डी है नट। देखो केक क्या है? केक आपकी नाउन है। केक जो बेक हो रहा था ओवन में उसकी वजह से पूरा घर फ्रेग्रेंट हो गया। ऐसे कि ओवन यहाँ पर किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा, और ये जो फ्रेग्रेंट है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? फ्रेग्रेंट है वो हाउस को मॉडिफाई कर रहा है कि कौन सुगंधित हो गया? घर सुगंधित हो गया। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रेग्रेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेम इंस्ट्रक्शन है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसमें एडजेक्टिव फाइंड आउट आपको करना है। लिखा है द क्लाइंबर डैंगल्ड इन मिड एयर हेल्ड बाय अ फ्रेल रोप। कहता है जो क्लाइंबर था, क्लाइंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, ये पहाड़ में क्लाइंबर था, ठीक है, पहाड़ चढ़ रहा था। कहता है ये मिड एयर मतलब बीच हवा में लटका हुआ था। और कैसे? फ्रेल क्या होता है? फ्रेल होता है एक बहुत ही कमजोर, बहुत ही कमजोर पतली सी रस्सी से लटका हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है डैंगल्ड। नो, डैंगल्ड क्या है? डैंगल्ड यहाँ पर क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। बी है मिड एयर, कहाँ लटका था? मिड एयर में। सी है फ्रेल, कि कैसी रोप थी? वो एक फ्रेल रोप थी। कहना है से जो फ्रेल है वो यहाँ पर रोप को मॉडिफाई कर रहा है कि रोप तो थी पर कैसी रोप थी? वो एक फ्रेल रोप थी। रोप यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी नाउन? तो रोप तो थी, रस्सी तो थी, लेकिन कैसी रस्सी थी? फ्रेल, बहुत ही कमजोर रस्सी थी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्रेल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल पैसिव वॉइस कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्या करना है आपको? एक सेंटेंस दिया गया है उसे आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, राइट। लिखा है यू शुड नॉट ईट द अनकवर्ड फूड आइटम्स। कहते हैं जो अनकवर्ड फूड आइटम्स होते हैं ना, जो ढके हुए नहीं होते फूड आइटम्स, तुम्हें ऐसे फूड आइटम्स खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहना है से कि यू शुड नॉट ईट वर्ड, तुम्हें क्या नहीं खाना चाहिए? तुम्हें अनकवर्ड फूड आइटम्स नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंस ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। चलिए शुड का मीनिंग क्या है? शुड का मीनिंग है या तो ऑर्डर या तो एडवाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फूड आइटम्स बीइंग अनकवर्ड। कहने से कि ऑप्शन नंबर ए हम देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अनकवर्ड फूड आइटम्स वही हमारा सब्जेक्ट होगा। बी है द अनकवर्ड फूड आइटम्स नॉट बी ईटन। कहना है कि इसमें शुड का कहीं यूज ही नहीं हुआ है, आपने तो शुड एकदम एलिमिनेट ही कर दिया है। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी है द अनकवर्ड फूड आइटम्स शुड नॉट बी ईटन, राइट। बाय यू आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखा है इट्स ओके, क्योंकि ये इम्प्लाइड है कि अनकवर्ड फूड आइटम किसके द्वारा नहीं खाने चाहिए? तुम्हारे द्वारा। यहाँ पर यू हमारा इम्प्लाइड है, राइट। तो सी है द अनकवर्ड फूड आइटम्स शुड नॉट बी ईटन। कह रहे हैं कि बिल्कुल करेक्टली यूज हुआ है। अनकवर्ड फूड आइटम्स हमारा ऑब्जेक्ट था, या करेक्टली यूज हुआ है शुड नॉट बी प्लस V3 यूज हुई है। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपके गिवन वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग आपको दे, ठीक है, जो आपका कोई भी वर्ड है उसका विपरीत अर्थ आपको दे, ऐसे शब्दों को आप एंटोनिम कहते हैं, राइट। तो सेंटेंस है अ डेफिसिट बजट इज हार्मफुल फॉर द नेशंस इकोनॉमी। कहता है जो एक डेफिसिट बजट होता है ये किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी को, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हार्मफुल, हानिकारक होता है, ठीक है। डेफिसिट, डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? शॉर्टेज, कमी, इनएडिक्वेट होना। इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में ना होना और इनफ ना होना, पूरा ना होना, इसको बोलते हैं डेफिसिट, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है लाभ। बी है बोनस, बोनस क्या होता है? बोनस होता है आपका कुछ एक्स्ट्रा इनकम, उसको बोनस कहते हैं। सी है बेनिफिट, बेनिफिट होता है हमारा लाभ, बेनिफिट, लाभ को ही बेनिफिट कहते हैं। डी है सरप्लस, सरप्लस का मीनिंग होता है एक्सेस होना। एक्सेस मतलब जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए था उससे ज्यादा होना, ठीक है। अबंडेंस होना, अबंडेंस मतलब जरूरत से ज्यादा होना। और मोर देन इनफ कि जितना पर्याप्त था उससे ज्यादा होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा? कैन आई से कि डेफिसिट का एंटोनिम हो जाएगा हमारा सरप्लस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा और सी भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपको एडवर्ब फाइंड आउट करना है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होती है, एडवर्ब्स आपकी नाउन, प्रोनाउन, आपके एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब इनफैक्ट खुद को और इनफैक्ट एक पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, राइट। लिखा है डू दे यूजुअली रीड देयर लेसन्स इन द इवनिंग। कहता है क्या वो यूजुअली मतलब क्या वो अपने लेसन्स शाम में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है यूजुअली, ऑप्शन नंबर बी है लेसन्स, ऑप्शन नंबर सी है रीड, ऑप्शन नंबर डी है इवनिंग। देखो रीड क्या है? कहना है कि रीड यहाँ पर वर्ब हो जाएगी हमारी। लेसन्स क्या है? लेसन्स हमारी नाउन है और इवनिंग भी क्या है? हमारी नाउन है, राइट। यूजुअली क्या है? कैन आई से कि यूजुअली मॉडिफाई कर रहा है हमारे रीड को कि क्या वो यूजुअली, क्या वो यूजुअली अपना लेसन शाम में पढ़ते हैं। यूजुअली क्या शो कर रहा है यहाँ पर? कैन आई से कि यूजुअली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि हाउ ऑफन कोई भी काम हो रहा है, कितनी बार कोई काम हो रहा है, राइट। तो वो शो कर रहा है यूजुअली, इसलिए यूजुअली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसमें एडवर्ब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज यूजुअली। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, राइट। आपको उसमें प्रोवर्ब भरनी है। प्रोवर्ब क्या होती है? अब मैम प्रोवर्ब होती है कहावत, लोकोक्तियां, राइट। तो उन्हें कहते हैं हम प्रोवर्ब। लिखा है ए, मतलब ए पर्सन एक बात कर रहा है, कहता है इट्स रिस्की टू टेक एन एग्जाम विदाउट रीडिंग द होल बुक। तो पर्सन ए है वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है एग्जाम देना बिना पूरी किताब पढ़े, मतलब बिना पूरी किताब पढ़े कोई भी ये एग्जाम देना बहुत ज्यादा रिस्की है, राइट। तो पर्सन बी है वो उसका रिप्लाई क्या कर रहे हैं? बट इट्स माई लास्ट चांस, लेकिन ये मेरा लास्ट चांस है, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन। न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन का मीनिंग होता है जब भी कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आता है तो वो क्या करते हैं? चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द न्यू प्रिंसिपल is about to change the uniform since new brooms sweep clean। मतलब
जो न्यू प्रिंसिपल अपॉइंट हुए हैं वो यूनिफॉर्म चेंज करने वाले। क्यों? क्योंकि जो न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर में आती है वो चेंजेस लेकर ही आएंगी, राइट। नेक्स्ट है नो न्यूज इज गुड न्यूज। नो न्यूज इज गुड न्यूज का मीनिंग होता है कि मुसीबत के वक्त, फॉर एग्जाम्पल मुसीबत के वक्त कोई भी न्यूज का ना मिलना एक अच्छी खबर होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉर लगा हुआ है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई चल रही है, उस वक्त में आपको कोई भी खबर नहीं आ रही, तो आप क्या समझते हो? कोई भी खबर नहीं आ रही, इसका मतलब ये अच्छी बात है, अभी कुछ बुरे की खबर नहीं आई है जब तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वंस बिटन ट्वाइस शाय। फॉर एग्जाम्पल वंस बिटन ट्वाइस शाय मतलब कहते हैं कि एक बार जो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाए तो आप दोबारा उस चीज को करने से पहले बहुत डरते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली बंजी जंपिंग की, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस अगर खराब है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं बंजी जंपिंग नहीं करूंगी, ठीक है, और मैं 4 लोगों को और कहूंगी कि नहीं प्लीज मत करना, ठीक है। तो वंस बिटन ट्वाइस शाय का मीनिंग होता है कि एक बार जो आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया तो आप दूसरी बार उसे करने से झिझकते हैं। डी है सिंक और स्विम। सिंक और स्विम का मीनिंग क्या होता है? या तो डूब जाऊंगा या तो तैर जाऊंगा, मतलब या तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा या तो फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फिट आ सकता है इनमें से? कैन आई से कि इनमें से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्टली फिट हो सकता है, सिंक और स्विम, कि ये मेरा लास्ट चांस है, या तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा या तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंक और स्विम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहता है एक सेंटेंस दिया गया है, वो 4 पार्ट्स में स्प्लिट है, ठीक है। आपको कौन सा पार्ट फाइंड आउट करना है, कौन सा सेगमेंट फाइंड आउट करना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगी, ठीक है। किसका क्वेश्चन है ये? आपका ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। कहता है उसने अपने सन को उसने अपने बेटे को ड्राइव करना अलाउ किया, ड्राइव करने दिया, पर उसने उसे वार्न किया खतरे का, ठीक है। मतलब उसने अपने बेटे को ड्राइव तो करने दिया लेकिन खतरे के बारे में भी बताया, ठीक है। ही अलाउड हिज सन, राइट, करेक्टली यूजर है टू ड्राइव बट ही वार्न हिम। देखो कैन आई से कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, राइट। सेंटेंस जब हमारा पास्ट में है तो ये पूरा पास्ट फॉलो करेगा, कि जब उसने पैरेललिज्म फॉलो करेगा कि यहाँ पास्ट की अगर बात हो रही है तो कहना है कि यहाँ भी एकदम पास्ट की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में आ गया कि उसने वार्न किया, नहीं, उसने वार्न किया था, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर वार्न की जगह क्या आना चाहिए था? वार्न की जगह आना था वार्नड, बट ही वार्नड हिम ऑफ द डेंजर, ठीक है। उसने अलाउड तो किया बट ऑल्सो वार्न भी किया। तो ऑप्शन नंबर ए है ही अलाउड, ऑप्शन नंबर बी है हिज सन टू ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है बट ही वार्न हिम, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बट ही वार्न हिम। वार्न की जगह में क्या आना चाहिए था? वार्न की जगह में आना चाहिए था वार्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Next question है select the most appropriate option to fill in the blank from the given alternatives। कहता है आपको एक ब्लैंक दिया गया है, आपको 4 ऑप्शंस में से फिल करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक में फिट आ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं। He produced one of his most spectacular dash, कि उसने प्रोड्यूस करी वन ऑफ हिज मोस्ट स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर क्या होता है? ब्यूटिफुल, आई कैचिंग, बहुत ही शानदार। तो उसने बहुत ही शानदार कुछ प्रोड्यूस किया है, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर ए है क्रिएट, ऑप्शन नंबर बी है क्रिएशन, ऑप्शन नंबर सी है क्रिएशंस और ऑप्शन नंबर डी है क्रिएटिव। कैन आई से जब भी ये हमने रूल पढ़ा है, कैन आई से वन ऑफ के साथ आप कुछ यूज करते हो, वन ऑफ के बाद क्या आती है? आपकी नाउन आती है,
ठीक है। और नाउन कैसी आती है, हमेशा नाउन कैसी आती है आपकी प्लूरल आती है, ठीक है। कि उस जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। स्टूडेंट, आप स्टूडेंट यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, स्टूडेंट्स प्लूरल, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक वो बेस्ट है, ठीक है। या दिस इज द वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, ये बहुत सारी बुक्स में से मेरी एक फेवरेट बुक है। आप कभी भी ऐसे यूज नहीं करोगे कि ही इट इज वन ऑफ माय, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक, राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा नॉट प्लूरल आती है। इसकी वजह से देखो ऑप्शन नंबर ए है क्रिएट। कहना है कि क्रिएट हमारी वर्ब होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर नाउन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है क्रिएशन। क्रिएशन हमारी नाउन होती है बिल्कुल, लेकिन ये कैसी नाउन है, हमारी सिंगुलर नाउन है, और हमें कैसी नाउन चाहिए, यहाँ पर प्लूरल नाउन चाहिए। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी रॉन्ग था। सी है क्रिएशंस। कहना है कि क्रिएशंस हमारी नाउन है, प्लस ऐसी नाउन है ये हमारी प्लूरल नाउन है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिव हमारा होता है एडजेक्टिव, जैसे शी इज वेरी क्रिएटिव, या मिस सीता इज वेरी क्रिएटिव। आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो कि वो कैसी है, क्रिएटिव है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट टेंस। आपको इसमें करेक्ट टेंस सेलेक्ट करना है, राइट। चलिए, लिखा है ही डैश फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, इसमें सफर, आपको हिंट दी गई है कि सफर से रिलेटेड कुछ आएगा, ठीक है। ही डैश फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस सिंस हिज बर्थ, कहता है वो कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है जब से उसका बर्थ हुआ है, जब से उसका जन्म हुआ है, तब से वह कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हैव बीन सफरिंग, राइट। ऑप्शन नंबर बी है हैड बीन सफरिंग। ऑप्शन नंबर सी है हैज बीन सफरिंग, और ऑप्शन नंबर डी है विल बी सफरिंग, ठीक है। एलिमिनेट करते हैं। कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी हम एकदम एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बात हो रही है हमारी पास्ट की, और ऑप्शन नंबर डी में विल भी लिखा है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, देखते हैं, राइट। आप देखो ऑप्शन नंबर ए भी हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ही आपके सिंगुलर नाउन है, ओ सॉरी सिंगुलर है, एंड सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करते हो, हैज यूज करते हो। हैव किसके साथ यूज करते हैं आप, प्लूरल के साथ। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए भी हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हैड बीन सफरिंग। कैन आई से कि वो कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, अब तक सफर कर रहा है, राइट, प्रेजेंट की बात है, क्योंकि वो अब तक सफर कर रहा है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज बी पास्ट की बात कर रहा है और हमें प्रेजेंट की बात चाहिए। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैज बीन सफरिंग, कि ही वो कब अपनी बर्थ से लेकर अब तक सफर कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस। अब से फिर से किसका क्वेश्चन है, टेंस का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट टेंस सिलेक्ट करना है। लिखा है इफ आई डैश द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल आई वुड अबॉलिश एग्जामिनेशन। कहता है अगर मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं एग्जामिनेशन खत्म कर देता, ठीक है। बचपन में हम सब यही बात करते थे, बचपन में हर कोई सोचता है ऐसा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आई के साथ आप क्या यूज करते हो, was यूज करते हैं, हम वर यूज नहीं करते। बट आई के साथ आप वर यूज कर सकते हैं कौन से केसेस में, उन केसेस में जब आप किसी इमेजिनेशन की बात कर रहे हो, जब इमेजिनरी कोई भी बात हो रही होती है, उस केस में आप आई के साथ यूज करते हो वर। तो कहना है से कि इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो इमेजिनरी बात हो रही है, कि अगर मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता, राइट, इमेजिनरी बात हो रही है तो नहीं वो प्रिंसिपल,
तो कौन क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि जब भी आप कोई इमेजिनरी बात करते हो तो आई के साथ क्या यूज होता है? आई के साथ यूज होता है वर। इसकी वजह से करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ऑप्शन क्या होंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो कि करेक्टली स्पेल किया गया है। वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मीनिंग होता है बहुत ही एक्साइटेड फील करना, बहुत ही हैप्पी फील करना। फॉर एग्जाम्पल, when I jumped from when I did bungee jumping, I felt very exhilarated। ठीक है, जब मैंने बंजी जंपिंग की तो मैं बहुत ही एक्सिलरेटेड फील कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, when I tried when I drove car for the first time, I felt very exhilarated। जब मैंने फर्स्ट टाइम कार चलाई थी तो मैंने बहुत ही एक्सिलरेटेड फील किया था, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एक्साइटेड फील किया था, राइट। एक्सिलरेटेड आपका ये होता है। एक्सिलरेट की स्पेलिंग होती है EXHILARATE। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक्सिलरेट ये रॉन्ग स्पेलिंग है, सी भी रॉन्ग स्पेलिंग है और डी भी रॉन्ग स्पेलिंग है। करेक्ट हो जाएगी हमारी एक्सिलरेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपका? आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, राइट। लिखा है ओकेजन। ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है? कई बार क्या होता है, आपने वर्ड बहुत सुना होता है ओकेजन, हर किसी ने सुना होगा, लेकिन ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम करेक्ट आंसर नहीं कर पाते, राइट। ओकेजन, ओकेजन क्या होता है? ओकेजन होता है कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया या फिर ऐसा कुछ जो कभी कभी होता है, राइट। तो ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज OCCASION। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Next question है in the following question a sentence has been given in direct or indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. Okay, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, माफी चाहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आपको एरर का क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इश्यूज। कहता है जो सुपरवाइजर थे वो जानना चाहते थे प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं। प्रोस एंड कॉन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। ठीक है, हम कहते हैं ना इस कोई भी काम करने से पहले कि प्रोज एंड कॉन्स कर लेते हैं, मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या ये हमें नुकसान दे सकता है। तो जो सुपरवाइजर था वो प्रोज एंड कॉन्स जानना चाहते थे उस इश्यू का। ठीक है, चेक कर लेते हैं। द सुपरवाइजर कैन आई से वांटेड टू, यहाँ पर नोन नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था? टू के बाद आप क्या यूज करते हो? 2+V1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? हमारा नो। तो इसके वजह से हमारा रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, राइट। बाकी के ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, खुद को एसेस करा होगा, राइट। चलिए, तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।